तो वहीं नोएडा के कई सेक्टर्स में फैली जेपी विश टाउन की बायर्स परेशान हैं और लगातार लंबे वक्त से जेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी विश टाउन के बायर्स का कहना है कि बिल्डर की ओर से रातों रात मेंटेनेंस चार्ज को बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। बायर्स बढ़े हुए मेंटेनेंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बायर्स का कहना है कि बिल्डर की ओर से मेंटेनेंस को गलत तरीके से बढ़ा दिया गया और इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि जब बिल्डर की ओर से मेंटेनेंस वापस लेने की मांग को ठुकरा दिया गया तो जेपी विश टाउन में रहने वाले लोगों ने क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा और नोएडा प्राधिकरण में से गुहार लगाई है। उसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस जारी कर बढ़े हुए मेंटेनेंस को रोकने की बात कहते हुए आरडब्ल्यूए की सहमति से ही मेंटेनेंस बढ़ाने की सलाह दी है। लेकिन बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण की बात को भी दरकिनार कर दिया और अब जेपी विश टाउन में रहने वाले लोग लगातार परेशान हैं और बढ़े हुए मेंटेनेंस का विरोध कर रहे हैं। जेपी विश टाउन में रहने वाले बायर्स का कहना है कि जब तक बढ़ा हुआ मेंटेनेंस वापस नहीं होगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बायर्स ने कहा कि जेपी मैनेजमेंट रेजिडेंट्स का शोषण कर रहा है। आपको बता दें कि जेपी विश टाउन नोएडा की सबसे बड़ी सोसाइटी में से एक है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। जेपी विश टाउन में रहने वाले बायर्स का कहना है कि वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी परेशान हैं। बायर्स का कहना है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर उनसे मोटी रकम ली जाती है, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरसना पड़ता है। जेपी विश टाउन के जो बायर्स हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डर ने 15% जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बढ़ा दिया और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे अभी भी जो बायर हैं वो वंचित हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेंटेनेंस विभाग है जेपी का, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बायर्स हैं वो इकट्ठा हैं। कई जो टावर हैं उनके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और उनका लगातार यही कहना है कि जो मेंटेनेंस बढ़ाया गया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। हालांकि अधिकारियों से बातचीत चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो क्षेत्रीय पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो बायर्स हैं उनकी क्या मांग है, किस तरीके से ये मेंटेनेंस बढ़ाया गया और क्या कह के बढ़ाया गया, हम इन बायर्स से जानेंगे। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में बायर्स इकट्ठा हैं। क्या कहेंगे आप लोग, किन मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कह के जो मेंटेनेंस बढ़ाया गया है वो बढ़ाया बिल्डर ने और कितने % मेंटेनेंस बढ़ाया है? मेरा नाम सुनील भारद्वाज है और मैं जेपी कॉस्मोस सोसाइटी का एओए का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ और भी सोसाइटीज़ हैं। मैं आपको पहले ब्रीफ में बता दूं कि जेपी विश टाउन सेक्टर 128 से लेकर 129, 33, 32, 34 ये सारे सेक्टर्स आते हैं और ये सारे सेक्टर्स के निवासी हैं और बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। बात ये है कि जेपी द्वारा मेंटेनेंस की वृद्धि ये इनका मन करता है। जैसे फरमान जारी होता था पहले ज़माने में, वैसे ही फरमान जारी करते हैं। अभी इन्होंने 15 से 60% तक के मेंटेनेंस को बढ़ाए जाने का काम पिछले 1.5 सालों में किया है। 2010 से 2011 के अंत में एक धरना प्रदर्शन हुआ था जेपी के खिलाफ जब इन्होंने मेंटेनेंस बढ़ाया था। नोएडा अथॉरिटी इन्वॉल्व हुई थी, उस समय रणविजय साहब थे यहाँ पे पुलिस में, तो वो लोग इन्वॉल्व हुए थे, डीसीपी साहब, और उन्होंने क्लियर बना करा था और एक लेटर आया था नोएडा अथॉरिटी से जिसके बिहाफ में उन्होंने ये मेंटेनेंस रिवोक किया था, वापस लिया था। और आज फिर दोबारा उस फरमान को अपना जो पहले इन्होंने किया था वही चालू किया है। नोएडा अथॉरिटी के पुराने वाले लेटर को इन्होंने अमान्य करते हुए मेंटेनेंस बढ़ा दिया है। कल रात देर रात नोएडा अथॉरिटी ने एक और लेटर जारी किया कि ये मेंटेनेंस को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सभी आरडब्ल्यू और रेजिडेंट से बात करी जाए, उसके बाद ये मेंटेनेंस बढ़ाया जाए। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी। हमेशा की तरह इनके अधिकारी यहाँ से भाग चुके हैं, सोसाइटी यहाँ पे अपना ऑफिस छोड़ के जा चुके हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं है। पुलिस यहाँ पर हमारे को सहयोग कर रही है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर अभी लोकल एमपी डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आए, उनको बोल के गए, जो इनके ब्रिगेडियर दत्ता जो एफएमजी के हेड बैठे हुए हैं, उनको बोल के गए हैं कि आप मेंटेनेंस तत्काल प्रभाव से वापस लीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे सीनियर से हमें कोई हिदायत नहीं मिली है। जी, आप बताइए, आप किस सोसाइटी से आए हुए हैं और आपकी सोसाइटी में जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं सोसाइटी के अंदर वो भी नहीं मिल रही हैं और लगातार जो मेंटेनेंस है वो बढ़ाया जा रहा है? मैं पवेलियन कोर्ट पवेलियन हाइट सोसाइटी से हूँ। मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, मणिकेश नाथ तिवारी नाम है। आप लोकतंत्र में तानाशाही देखनी है तो जयप्रकाश गौर जी के कृत्यों को देख लीजिए। 40,000 लोगों को घर नहीं दिया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, 80 साल के वृद्ध अपनी ज़िंदगी के सारा पैसा इनको दे दिए और मर गए बिना अपने घर को में रहे हुए। उनका 60,000 रुपये का EMI जाता था, वो मर गए। हम लोग यहाँ रहते हैं और एक विडंबना देखिए, यहाँ एसोसिएशन से बनी हुई है
आपका घर है, आपके घर का मेंटेनेंस मान लीजिए 100 रुपया दे रहे हैं आपसे अगर 110 रुपया करना है तो मेंटेनेंस एजेंसी को बात करनी चाहिए कि हम 100 में नहीं कर पा रहे हैं, 110 में कर रहे हैं। 10 तारीख को मैसेज आता है कि 1 तारीख से आपका मेंटेनेंस 20% 30% बढ़ा दिया गया। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर पेंट गिर रहे हैं। स्टाफ किसी भी सोसाइटी का डेडिकेटेड नहीं है। एक ही बंदा दत्ता जी टोटल 5,000 10,000 फ्लैटों का मेंटेनेंस के हेड बन के बैठे हुए हैं। नोएडा में सोसाइटी 1500-1600 फ्लैटों की होती है, उसके डेडिकेटेड स्टाफ होता है। यहाँ नहीं है जी। यही स्टाफ प्लम्बर आपके यहाँ भी काम कर रहा है, वो 132 में भी जाएगा, 134 में भी जाएगा। सुविधा के नाम पे आप दे रहे हैं रेडी पटरी वाला और पैसा ले रहे हैं 5 स्टार होटल वाला। तो भैया ये कब तक चलेगा? नोएडा अथॉरिटी ने 3 बार 4 बार लेटर भेज दिया कि आप इनको ऑडिट रिपोर्ट 5 साल का दो। ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना। नोएडा अथॉरिटी ने इनको संज्ञान में लेते हुए कहा कि सर आपके इनकी जो एक इंश्योरेंस चार्जेज इन्होंने लिया है 2010-11 से, नोएडा अथॉरिटी ने कहा ये अवैध है। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं ले सकते, आपका इंश्योरेंस चार्जेज रेसिडेंट क्यों देगा? आप तो जब बिल्डिंग बना रहे थे उस समय का इंश्योरेंस चार्ज लेते हो तो जनता क्यों देगी? एसोसिएशन बन गई तो उससे बिना पीछे पूछे आप कैसे इंश्योरेंस ले सकते हो? ये अवैध है। ये भगवान के बाद इस धरती पे अपने आप को भगवान मानते हैं। तो यानी लगातार जो बायर्स हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि आज सैकड़ों की तादाद में जो बायर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका कहना है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं। और उसके बाद लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो बायर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके की दिक्कतें आपकी सोसाइटी में आ रही हैं और जिस तरीके से मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जेपी वेस्ट टाउन के अंदर एक सोसाइटी है कैंसिंगटन पार्क प्लॉट्स, जिसकी आरडब्ल्यू का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं। एक बहुत ही फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ से संबंधित मुद्दा है जिसकी वजह से मेंटेनेंस पे भी इम्पेक्ट आ रहा है। अभी जेपी ने अनाउंस किया है कि हमारे अकाउंट में डेफिसिट है 40 करोड़ 50 करोड़, यही जाने किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया है। मगर एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी किसी टाउनशिप या किसी भी ग्रुप हाउसिंग का मैप पास होता है नोएडा अथॉरिटी से, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि इतना इंस्टीट्यूशनल, इतना कमर्शियल, इतना ग्रीन एरिया। 15% ग्रीन एरिया मैंडेटरी है। उस 50% 1020 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें से 152 एकड़ ग्रीन एरिया बनता है। उस 152 एकड़ में से 102 एकड़ गोल्फ कोर्स है, जिसमें ये कोई भी लोग बिना 10 लाख रुपए अंदर नहीं जा सकते दिए बिना। आप एक बात का ध्यान देना, अभी आप ध्यान देना। और उस गोल्फ कोर्स के सब्सक्रिप्शन जब आप मेंबरशिप लेते हैं और उसका खर्चा, वो पैसा हमारे मेंटेनेंस अकाउंट में नहीं जाता है जो जेपी के वेस्ट टाउन में जाना चाहिए। वो पैसा किसी के पर्सनल अकाउंट में जाता है। वो मनोज गौर भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनकी कोई अपनी कोई कंपनी भी हो सकती है। अगर वही पैसा आप मेंटेनेंस के अकाउंट में डालना शुरू करेंगे तो वो ये डेफिसिट कम होगा। सेकंड, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। एक फ्लैट या प्लॉट या कोई भी एसेट जो जेपी के अंदर है, वेस्ट टाउन के अंदर, वो जितनी बार वो रीसेल होता है उतनी बार ये ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं। एक प्लॉट या एक फ्लैट 3 बार भी बिकता है तो 3 बार पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा आपके मेंटेनेंस अकाउंट में नहीं जाता है, वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। एक सेकंड, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दें तो ये डेफिसिट बहुत कम है। उसके अलावा जो उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, एक की जगह 4-4 आदमी बैठा रखे हैं, मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। तो यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अन्य स्रोतों से पैसा आ रहा है उसको मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसको पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मैं फोनौरवा से संयुक्त सचिव हूँ। मेरा नाम राजेश सिंह है। जेपी मैनेजमेंट द्वारा जो बार बार यहाँ के निवासियों का शोषण किया जा रहा है मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के चक्कर में, और मेंटेनेंस चार्ज का आज तक यहाँ के रेजिडेंट को किसी को भी कोई अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी जा रही है, तो उसके बारे में हमारा यही कहना है कि पुलिस इनके खिलाफ सरासर धोखाधड़ी 420 में मुकदमा दर्ज करे और इस बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को तुरंत प्रभाव से वापस ले। तो आपने देखा हमारे साथ जो बायर्स थे वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जल्द से जल्द बिल्डर ये मेंटेनेंस बढ़ा हुआ जो चार्ज है वो वापस ले और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बायर्स को मुहैया कराए। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।
तो आपको बता दें कि जेपी विस्टाउन के बायर्स की ओर से बिल्डर पर लगाए जा रहे आरोपों पर जी मीडिया ने बिल्डर का पक्ष जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिल्डर की ओर से कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला गया। बिल्डर की ओर से कैमरे पर पक्ष नहीं रखा गया। जी मीडिया लगातार कोशिश करेगा कि बिल्डर का पक्ष भी सामने आए, बायर्स के आरोपों पर बिल्डर अपना पक्ष रखे।